हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा, आपके पूर्वज, वो आपको रिटर्न में कहीं से भी मिले, कि जैसे भी मिले, बहुत मिले। ओके। एंड जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनली लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके। एंड श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि आप सभी के ऊपर अपने अपने पितरों की कृपा बहुत बरसे। आप भी उतना प्रेम दो जितना वो आपको दे रहे हैं। ओके। जैसे आपकी तरफ बहुत सारा प्रेम आ रहा है, आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। ओके। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पितृपक्ष होने वाले हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाले हैं। ओके। आपके जीवन में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ये आपके पितरों की कृपा से ही हो सकता है। ओके। तो ये पितृपक्ष आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड आज जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था आप सभी के लिए, ओके, जैसे एक झूठ का पश्चाताप यहाँ पर कोई भोग रहा है, कोई भोग रहा है। जैसे ये झूठ ऐसा था ना कि कहते ना कि झूठ तो हम बोलते हैं, एक झूठ ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी के भले के लिए कुछ झूठ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं हम, है ना, कि भाई हमारे झूठ बोलने से इसका अच्छा हो जाता है, तो वो भी कहते हैं ना कि सच के बराबर होता है। सच के बराबर होता है, एक झूठ जैसे 100 सच के बराबर होता है। ओके। अगर किसी का भला हो जाए तो, लेकिन यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ है। ओके। जैसे यहाँ पर एक झूठ आपके लिए ऐसा बोला गया था ना, एक झूठ ऐसा बोला गया था कि जैसे कहते हैं ना कि वो 100 गुनाहों को जन्म दे रहा है, 100 गुनाहों को जन्म दे रहा है। यहाँ पर आपके लिए किसी ने एक ऐसा झूठ बोला था जिसका वो पश्चाताप उसका शुरू हो चुका है और वो भोग रहा है। हमें ज्यादा कहते हैं कि किसी कर्मों पर हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे ईश्वर परमात्मा हमें यही बताते हैं कि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, हमें ज्यादा किसी के कर्मों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला था कि यहाँ पर कर्मा, जिसने आपके लिए झूठ बोला, वो अपना कर्मा, ओके, अपना कर्मा ले रहा है। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कर्मा उनका ऐसा है कि ये उन्हें पश्चाताप की तरफ लेकर जा रहा है। ओके। ये पश्चाताप की यहाँ तरफ उन्हें बहुत अच्छे से खबर है, उन्हें बहुत अच्छे से खबर है कि आपके साथ यहाँ पर गलत हुआ था। ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए झूठ उस सिचुएशन में बोला गया कि जैसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिल जाए। ओके। तो आप जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ जीत जाओगे आप यहाँ पर। लेकिन वो एक झूठ ऐसा था, किसी ने एक ऐसा झूठ आपके लिए बोला था कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि ये झूठ आपको जैसे अंदर से उसका झूठ बोलना, मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला, और आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का नेगेटिव पॉइंट शुरू होना। ओके। तो जैसे किसी के झूठ से आपकी सच्ची भावनाएं और आपकी सच्ची आत्मा आहत हुई थी। ओके। ये झूठ ऐसा था कि जो आपने किया ही नहीं, ओके, या आपके वो कर्मों में ही नहीं था, वो झूठ ऐसा था आपका। ओके। जैसे कहते हैं ना कि सच सच वो ये पर्सन है कि आपके बारे में अगर वो सच दिखाए, सच बोले, तो यहां पर आपकी इंसानियत सामने आती है। ओके। अगर वो झूठ बोले तो यहां पर जिसने झूठ बोला उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस इंसान ने अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ओके, और जैसे आपको यहाँ पर झूठा दिखाने के लिए, बताने के लिए जो कर्मा क्रिएट किया था, वो कर्मा जैसे बहुत भारी था। और वो कर्मा इस कदर, जैसे कहते हैं ना कि वो उस आत्मा के ऊपर जा रहा है, जो कहते हैं ना कि ये बहुत मुश्किलों से, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक छोटी सी चीज, जैसे कुछ होता है ना कि हमारे झूठ बोलने से इसका थोड़ा सा काम बिगड़ गया तो क्या होगा, लेकिन
उस पर्सन के एक झूठ बोलने से आपकी आत्मा आहत हुई थी। आपका जैसे कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खसक गई थी। आपका तो जैसे दिल और दिमाग हिल चुका था। आप तो शायद अपने बस में ही नहीं थे। ओके, जैसे यहाँ पर किसी का झूठ, जैसे आपको एक आपने शायद ये बोला होगा कि बस आप सच सामने ला दो, आप सच को दिखाओ, या आपने किसी से ये पास्ट में किसी पर्सन से ये आपने चाहा था, ये आपकी चाहत रही होगी। ओके, ये आपने बोला होगा कि नहीं आप सच्चे हो। ओके, और आप झूठे नहीं हो। ओके, आपको सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर वो सपोर्ट आपको नहीं मिला। ओके, एंड यहाँ पर जो सपोर्ट आपको नहीं मिला, वही सारी चीजें जैसे कहते हैं ना कि फैलती चली गई यहाँ पर। ओके, इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर आपको जब जिस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, वहां आपको जैसे अकेलापन फील कराया गया। आपको जैसे ये आपको दिखाने की, या आपको ये सबके सामने आपको प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि आप कितने झूठे हो। ओके, आपके दिल में कितनी लोगों के लिए कितनी नफरत है, कितनी कड़वाहट है। ये एक झूठ जो कहते ना कि सिर्फ आपके दिल में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए एक कहते ना कि प्रेरणा हो आप यहाँ पर। ओके, लेकिन उसे यहाँ पर जैसे आपके भाव को बदला गया, आपके विचारों को बदला गया। ओके, तो ये झूठ जैसे कहते ना कि कर्मा में यहाँ पर बदल गया। ओके, एंड यहाँ पर जब आपको सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, एक सच के लिए, एक प्रेम के लिए, तब उस इंसान ने झूठ बोला। सोचो वो पल आपके लिए कितना भयंकर या कितना खतरनाक हुआ होगा कि जो आपने करा ही नहीं, उसके लिए आप यहाँ पर हेल्प मांग रहे हो। यहाँ पर आप ये चाह रहे हो कि कोई तो सामने आ जाए, कोई तो मुझे ये सारी चीजों में थोड़ा सा के दिखा दे या बता दे, लेकिन वो इंसान जैसे यहाँ पर पीछे हटा। जब आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जब आपको किसी के हाथ की जरूरत थी, तब उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा। ओके, जब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आपके लिए कहते हैं ना कि एक स्तंभ की जरूरत थी, एक प्रेम की यहाँ पर जरूरत थी, तब आपको वहां से नफरत यहाँ पर मिली है। ओके, एंड यहाँ पर उनका पश्चाताप, जिस सिचुएशन में आपको डाला गया, सेम सिचुएशन वो आज उनके ऊपर यहाँ पर बैठ रही है। ओके, आज उनको यहाँ पर इतनी सपोर्ट की जरूरत है, इतनी हेल्प की जरूरत है, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। ओके, बल्कि वो यहाँ पर इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं करा था, आप सिर्फ अपना सच दिखाना चाहते थे। ओके, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, आप किसी ऐसे सच को सबके सामने, सबके समक्ष रखना चाहते थे जो वाकई में सच है, वो झूठ नहीं था। ओके, आपको जिस सिचुएशन में आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, सेम वही सिचुएशन से वो गुजर रहे। कर्मा और यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि अगर आगे से आपके साथ कोई भी इंटेंशनली आपके साथ कुछ गलत करने का आएगा, कुछ आपके बारे में गलत सोचेगा, तो उसको तुरंत कर्मा मिलेगा, तुरंत कर्मा उसे फेस करना पड़ेगा। ये बात फिक्स है, क्योंकि आप अपने जिस तरह की लड़ाई को जीता है, जिस तरह से अपने आप को प्रूफ करा है, वो उन लोगों ने देखा है। ओके, कि आप सच में यहाँ पर किसी एक ऐसे उसको आप यहाँ पर दिखाना चाहते थे जो उसमें उनकी भी भलाई है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पर वो अब उस पश्चाताप जैसे वो भोग रहे हैं। ओके, जैसे उनका पश्चाताप यहाँ पर उन्हें ये चिल्ला कर बता रहा है कि आप कितने इनोसेंट थे, आप कितने मासूम थे। ओके, क्योंकि वो उसी सिचुएशन में वो आज खुद हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें हेल्प की जरूरत है, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रहा है, वो नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहां से वो इस चीज को समझ गए हैं, जान गए कि वो ये उनका एक पश्चाताप वो कर रहे हैं, वो पश्चाताप इस चीज को कर रहे हैं, वो तब कर रहे हैं कि जब उस सिचुएशन में जब वो खुद गए हैं। ओके, और ये जैसे कहते हैं ना कि वो भोग रहे हैं इस चीज को, और इस बात को भी वो समझ रहे हैं कि आगे से आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत करने की, सोचने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए, रणनीति करने की कोशिश करिए, तो इसका अंजाम वो आज तो जैसे कहते हैं ना कि
उन्हें ये पश्चाताप करने का समय भी मिल रहा है, आगे से शायद वो भी ना मिले। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। एंड कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता है। ओके, आपको जस्टिस मिल रहा है और उन्हें पश्चाताप करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है कि आपको यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी गलत करने का या सोचने का आपको कोई हक नहीं है। आपको सिर्फ इतना इस चीज के लिए इन्वॉल्व किया जाता है कि आप सिर्फ सच को सामने लाओ। ओके, सच को दिखाओ आप यहाँ पर, लेकिन आपका सच उन्होंने ना दिखाने की बजाय पूरी पिक्चर ही यहाँ पर पलटी। ओके, और यहाँ पर आपके इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि आपकी भावनाओं को तार तार किया गया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपके लिए। ये हनुमान बाबा के संदेश थे। ओके, और ये किसी के लिए अर्जेंट मैसेज थे। ओके, जैसे कर्मा आपको पता चलेगा और ये हनुमान बाबा आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे कि ये किसका कर्मा है, ये कौन इंसान है। ओके, ये बहुत जल्दी आपको ये खबर सुनने के लिए भी मिल सकती है, या आप कहीं किसी से मिलने भी जा सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत चीजें आपको सच्चाई में यहाँ पर पता चलेगी। ओके, जैसे कर्मा की बात आ रही है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हनुमान बाबा का आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। हनुमान बाबा आपके बहुत नजदीक रहते हैं, आपको काफी सपोर्ट करते हैं। ओके, एंड आपकी फैमिली के ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग्स है हनुमान बाबा की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे राम 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 हरे हरे। किसी का झूठ, जो कहते हैं ना कि झूठ, आप तो कहते हैं ना कि वो दर्पण हो कि जहां पर अगर झूठ भी सामने चला जाएगा ना, तो वो खुद यहाँ पर सच बोल देगा। ये आपकी ऊर्जा है जो मैं अभी फील कर रही हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और देखते हैं हनुमान बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है यहाँ पर, जैसे झूठ। ओके, एक झूठ बोला था किसी ने आपके लिए कि आप आप हमेशा चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि एक आपको शायद इस बात का झूठ बोला गया था कि आपको हमेशा हर चीज चाहिए होती है। ओके, हर चीज चाहिए होती है कि आपको हर चीज मिल जाए। ये एक झूठ था उनके लिए। ओके, कि जैसे आप हमेशा हमेशा आप यहाँ पर चाहते हो, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि आप अपने बारे में नहीं चाहते हो। उनको ये था कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में ही करते हो। ओके, जैसे अपने में ही आप यहाँ पर रहते हो। आपको यहाँ पर किसी की खुशियों से कोई मतलब नहीं है, किसी की परेशानियों से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ओके, जैसे ये ब्लेम लगाना कि आपको किसी की परवाह नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक झूठ यहाँ पर उनका, जैसे कहते हैं ना कि इस चीज का पश्चाताप वो कर रहे हैं, क्योंकि आप तो वो एनर्जीज हो कि जो हमेशा हमेशा दूसरों को तत्पर, कहते हैं ना कि हनुमान बाबा हमेशा उन्हीं का ही साथ देते हैं, उनका ही सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि राम राम भजना, हनुमान बाबा को क्या चाहिए? हनुमान बाबा को कुछ नहीं चाहिए, उनके पास तो राम है, तो मतलब उनका जीवन सफल है। आपका भी मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपको चीजें जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी उस तरीके से यहाँ पर नहीं मिली है। कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी थी, आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, आपने अपनी परवाह यहाँ पर नहीं करी है। और ये सब चीज भगवान यहाँ पर देख रहे थे, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर देख रहे थे कि आप किस परेशानी में हो, किस चिंता में यहाँ पर डूबे हुए हो। आपने सब जगह, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी इमोशनल सपोर्ट की, या फाइनेंशियली आपको कभी किसी बात की जरूरत पड़ी होगी। ओके, और इस इंसान ने जैसे आपसे यहाँ पर झूठ बोला कि आपको या पैसों से रिलेटेड कोई मुद्दा हो सकता है आपका, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो सकता है आपका, यहाँ पर कि आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प की यहाँ पर जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, पैसों की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन आपको वहां पर वो नहीं मिली।
ओके। एंड यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये झूठ आपके लिए यहाँ पर बोला गया। ओके। जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाया गया कि आप हमेशा पैसों के बारे में सोचते हो। ओके। अपने खुद के बारे में यहाँ से सोचते हो, दूसरों से कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पर। जैसे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली सिचुएशन आपके यहाँ पर बताई गई। लेकिन हनुमान बाबा सब देख रहे थे यहाँ पर कि आप तो उनमें से हो कि अगर आपके पास यहाँ पर भगवान देता है तो आप उसे दूसरों को देना ज्यादा पसंद करते हो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। आपको जैसे अपनी नहीं है, आपको अपनी चिंता यहाँ पर नहीं है। ओके। आपको हमेशा अपनों से ज्यादा दूसरों की यहाँ पर चिंता है। तो जो झूठ आपके लिए यहाँ पर बोला है उसका पश्चाताप जैसे उसका यहाँ पर शुरू हो चुका है। ओके। और जिस सिचुएशन में आपको यहाँ पर डाला, वही उस सिचुएशन से वो खुद यहाँ पर गुजर रहे हैं। ओके। जैसे उनकी चिंताएं यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। ओके। वो भी जिस तरीके से आप अकेले थे, वो भी यहाँ पर अकेले हैं और अकेले ही सिचुएशन को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। उनके जैसे कहते हैं ना कि उनके आगे पीछे यहाँ पर कोई नहीं है। ओके। एंड यहाँ पर जितना मैं देख रही हूं, जैसे उनकी जो चिंता का विषय है सेम टू सेम वही है जो आपका था। ओके। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वक्त इसी के ऊपर आ रहा है। वक्त कभी भी किसी के ऊपर भी पलटवार यहाँ पर कर सकता है। ओके। तो यहाँ पर अब जो आप पहले जो प्रॉब्लम में आप थे, वही प्रॉब्लम में ये लोग भी फंसे हुए हैं। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो उनसे असहनीय हो रही है, जैसे उनसे वो सहन नहीं हो रहा है। ओके। एंड यहाँ पर ओके, एट ऑफ वैंड्स, आपका तो कर्मा आपको मिल रहा है, उनका कर्मा उनको यहाँ पर मिल रहा है। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढे खोदे थे ना, आपको यहाँ पर चिंता में डाला था, आपको अकेला छोड़ा था, आपको तो यहाँ पर आपका कर्मा मिल रहा है। ओके। आपकी तरफ तो हनुमान बाबा जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानियां है, उससे आपको यहाँ पर बाहर निकालने वाले हैं। ओके। एंड बहुत तेजी से स्पीड से आपकी तरफ हनुमान बाबा कुछ ऐसी ब्लेसिंग से भेज रहे हैं जहां पर आप खुलकर चीजों को दिखा पाओगे, आप बता पाओगे। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हो। आप अपनी जो भी आप अपनी परेशानियों को शायद अपने तक ही सीमित यहाँ पर रखते हो। आप चीजों को मतलब दिखावा आप ज्यादा पसंद यहाँ पर नहीं करते हो, है ना। यहाँ पर लेकिन अब हनुमान बाबा आपके भीतर ऐसे चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ऐसे परिवर्तन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि अब आपकी जो भी आप सोचोगे, ओके, या जो भी आपकी चिंताएं थी पास्ट में, उससे यहाँ पर परिवर्तन करने वाले हैं। ओके। एंड यहाँ पर आप अभी तक अपने चीजों को मन ही मन में यहाँ पर लेकर बैठे हुए थे, या कुछ स्ट्रेस था, कुछ बर्डन था आपके ऊपर यहाँ पर, तो हनुमान बाबा वो बहुत जल्दी रिलीज कर रहे हैं और आपके लिए ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं जिसमें आप यहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून और शांति को महसूस करोगे। ओके। एंड यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से कुछ ऐसे मैसेजेस आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा यहाँ पर बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आएगी। ओके। फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज है आपके, तो उसे यहाँ पर हनुमान बाबा आपके ठीक कर रहे हैं। आपकी जो भी चिंता है उसे यहाँ पर आपको मुक्त किया जा रहा है। ओके। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, हनुमान, एक झूठ। ओके। एक झूठ जो पश्चाताप अब वो भोग रहा है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक झूठ उन्होंने आपके बारे में ये बोला था कि आप किसी भी चीज को, कुछ भी आप यहाँ पर अचीव नहीं कर सकते हो। आप कभी भी कुछ भी अपने, कहते ना कि अपने दम पर कुछ भी आप यहाँ पर कर नहीं सकते हो। ओके। जैसे ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, लेकिन हनुमान बाबा ने आपको यहाँ पर, आपके लिए वो रास्ते खोले गए हैं। ओके। वो आपकी चीजों में यहाँ पर वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ चीजें यहाँ पर परिवर्तन हो रही है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अगर हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है। फाइनेंशियली आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। 5 नंबर है। अगर आपका यहाँ पर आपका माइंड, ओके, आपकी बुद्धि, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि एक झूठ,
ओके। जिसे आपके लिए एक झूठ यहाँ पर बोला गया था, वो यहाँ पर जैसे आपको शायद यहाँ तक हर्ट किया था, ओके। और उसकी वजह से शायद आपने अपने बारे में वो सोचना बंद कर दिया था जो आप हो। लेकिन हनुमान बाबा आपको आपका वही माइंड आपको यहाँ पर लौटा रहे हैं, और आपको अब आप यहाँ पर वो सोचोगे जो आप यहाँ पर हो, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपके आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ही हील हो रहा है, ओके। हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ओके। हीलिंग आपके यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी आ रही है, और काफी टाइम से जो प्रॉब्लम चल रही, काफी टाइम से प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, ओके। तो हनुमान बाबा वहां पर आपकी हील कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत तेजी की ऊर्जा है, बहुत रफ्तार की यहाँ पर ऊर्जा है। जो भी हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत रफ्तार से यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो आपको फेथ और विश्वास बाबा के ऊपर यहाँ पर बनाने की जरूरत है। एंड यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ एक झूठ, ओके, जो पश्चाताप पश्चाताप वो कर रहे हैं, ओके, एंड भोग रहे हैं वो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी तरफ जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, ओके, आप जैसे जैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे वो उस प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में आप थे, वो उस प्रॉब्लम में वहां पर जाएंगे, ओके। और ये आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत तेजी की ऊर्जा रहेगी, ओके। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपके ऊपर, कहते ना कि बेवजह बेवजह यहाँ पर बोला आपको, जैसे कहते ना कि किसी को, एक तो ऑलरेडी कोई परेशान है, ओके, और उसे उसे और परेशान यहाँ पर करना, ओके, जो नहीं है उस चीज को यहाँ पर दिखाना, ये किसी एक गुनाह से यहाँ पर कम नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि गुनाह तो गुनाह होता है, ओके, चाहे वो कैसा भी हो। यहाँ पर एक अगर आप किसी के साथ, आप एक के साथ गलत करो या 100 के साथ गलत करो, सजा तो एक ही मिलती है, ओके। और ये सजा उनको ऐसी मिलने वाली है जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कर्मा कर्मा यहाँ पर अपना जवाब जरूर देगा, ओके। एंड यहाँ पर द हर्मिट है यहाँ पर, ओके। पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है, अब वो भोग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिसने भी आपको अंधेरे में डालने की कोशिश करी, आपको बेवजह इल्जाम, या आपको जब आपको सपोर्ट की जरूरत थी, ओके, जब आपको यहाँ पर हाथ पकड़ने की जरूरत थी, तब उन्होंने यहाँ पर वो चीज दिखाई जहां पर आप बहुत शौक हो सकते हो, ओके। यहाँ पर आपके लिए जैसे उनका वो फेज शुरू हो रहा है कि आपको यहाँ पर पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार आपको करने की जरूरत है, ओके। आपके प्रति मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई इतना गंदा व्यवहार करता है, कि कोई इतना गंदा बोलता है, कि कोई इतना गंदा सोचता है, जो कहते ना कि अगर कोई एक ऐसी सोल के बारे में गलत बोलेगा, सोचेगा, तो भगवान भी, जैसे हनुमान बाबा सब देखते हैं, ओके। तो उनका पश्चाताप उन्हें यहाँ पर करना पड़ेगा, उन्हें समझना होगा, जानना होगा, उन्हें बहुत कुछ चीजों को फील करना होगा, महसूस करना होगा, ओके। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली उनका पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो रहा है, वो तो भोग रहे हैं, लेकिन वो भोग कब रहे हैं, क्योंकि वो आपको जो जिस सिचुएशन में वो आपको यहाँ पर, मतलब वो उनका इंटेंशन पता क्या थी, कि वो आपको लेकर इतना, मतलब इतने वो थे कि ये एक बहुत ही एक ऐसी आपके बारे में, कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा निर्णय, डिसीजन आप नहीं ले सकते, या आप अपनी जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो आपको ऊपर की तरफ उठाकर ले जाए, ओके, जो आपका एक वजूद बनाए, जो आप कहते हैं ना कि आप पहले नीचे थे और वो तब ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर कर्मा
अब वो नीचे हैं, आप ऊपर हो, क्योंकि आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से जिया है, जिस तरीके से अनुभव करा है, ओके, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, वो बहुत काबिले तारीफ है। यहाँ पर द वर्ल्ड की ऊर्जा है, द वर्ल्ड की ऊर्जा है। ये ऊर्जा ऐसी है ना कि यहाँ पर कर्मा आपका एक फेज, आपकी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। कर्मा बेक यहाँ पर, कर्मा बेक यहाँ पर कि आपको ये आपको आभास होगा, ये आप सुनोगे, ये आप देखोगे कि कर्मा कैसे जाता है। ओके, कर्मा कैसे यहाँ पर जाता है। एंड मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड्स लूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, वर्किंग प्रेसेस इरर है आपके साथ, तो खुद यूनिवर्स है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई फिर से आपके साथ कुछ गलत करता है, ओके, या आपके बारे में गलत सोचता है, तो वो कर्मा बेक जाएगा, क्योंकि आपका सीधा सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। ओके, आप यहाँ पर, हालांकि आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हो ना बोलते हो, लेकिन आपके बारे में जो गलत बोलेगा या सोचेगा, वो उसका जवाब खुद ईश्वर परमात्मा हनुमान बाबा आपको देंगे, उनको देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप तो प्रोटेक्शन में हो। ओके, आप तो ऐसी प्रोटेक्शन में हो, जैसे कहते हैं कि सीधा सीधा कनेक्शन आपका हनुमान बाबा के साथ में, यूनिवर्स के साथ में है। ओके, एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ओके, वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत चालू है। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यूनिवर्स की एक ऐसी प्रोटेक्शन में हो, हनुमान बाबा की एक ऐसी प्रोटेक्शन में हो, जहां पर आप कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कोई आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपको गलत बोले या कितनी भी रणनीति यहाँ पर बनाए, आपको यहाँ पर एक इतनी सी भी चोट नहीं लग सकती, या इतना सा भी आपके ऊपर कोई हमला भी करना चाहेगा ना, तो वो हमला आपके ऊपर कर नहीं सकता। ओके, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन, अब आप यहाँ पर खुल के बोलोगे, खुलकर चीजों को यहाँ पर दिखाओगे। ओके, जैसे आपके ऊपर जब स्ट्रेस था, आपके ऊपर बर्डन था, आप अपनी भावनाओं को कुछ दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वो दिखा नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर हनुमान बाबा ने आपका जो बोलने का जो एक कहते ना कि आपकी आवाज को यहाँ पर दबाया गया था। ओके, लेकिन आपकी आवाज ही यहाँ पर खुल रही है। आपकी आवाज से आप यहाँ पर जाने जाओगे। आपकी आवाज में एक ऐसा जादू होगा, आपकी आवाज में एक ऐसा अपनापन होगा, और आपकी आवाज बहुत चीजों को अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्टिव भी करेगी। ओके, जैसे खुद को क्या मान रहे हो, खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि उन्होंने यहाँ पर एक झूठ से शायद क्या आप अपने आप को वही महसूस कर रहे हो जो उन्होंने अपने आप को बोला, या ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप एक ईश्वर के ऐसे प्यारे बच्चे हो जो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते या झूठ किसी के साथ यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, डिपेंड ये आपके ऊपर करता है। जैसे ही आप इस सच को जानते हो, वैसे ही अपने ऊपर से एक भार को रिलीज करते हो। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी की भी चीजों को, किसी भी एनर्जीज को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, राधा माँ डक का लास्ट कार्ड है यहाँ पर, राधा माँ। ओके, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि आप झूठे नहीं हो, आप सच्चे हो, और उन्होंने जितना आपको यहाँ पर गलत बताया, जितना आपके बारे में गलत बोला, अब राधा जैसी एनर्जीज को वो गलत बोलेंगे तो क्या होगा उनके साथ में। ओके, तो यहाँ पर कर्मा तो उन्हें लेना पड़ेगा। ओके, सोल फ्लेम, ओ माय गॉड, तारा माँ, अब आप देख रहे हो यहाँ पर सोच लो यहाँ पर के यूनिवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, तारा माँ, आप ऐसी प्रोटेक्शन में होना कि वो आप कोई भी आपका बाल बाका यहाँ पर नहीं कर सकता। ओके, ये आपके लिए बहुत अहम है, ये आपके लिए बहुत खास है। ओके, ग्रीन तारा माँ, यहाँ पर काली माँ की भी एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपके लिए, एंड आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको किसी के आगे झुकना नहीं, किसी के आगे आपको दबना नहीं है। आप यहाँ पर
अब आप खुल के अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को आप यहाँ पर जियोगे, खुलकर आप यहाँ पर चीजों को देखोगे कि क्या क्या आपके लिए मैटर करती है, क्या नहीं करती है। ओके, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए यहाँ पर बोलता है। अगर कोई आपको यहाँ पर गलत बोलेगा तो आप भी उसको यहाँ पर बोलोगे, क्योंकि तारा माँ यहाँ पर आपको बोल रही है। ओके, यहाँ पर एक झूठ जैसे आपके लिए सजा बन गई थी, तो तारा माँ ने आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर कर लिया है। ओके, अब आपके कोई भी चीजें आपके साथ गलत नहीं हो सकती, और गलत अगर कोई करेगा तो वो तुरंत उसका कर्मा उसे यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये आपके लिए एनर्जीज आ रही है। एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। रीडिंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, इनसिक्योरिटी, यस, गलत कहते ना कि गलत से इंसान, इसको गलत बताओ, इसके बारे में गलत बोलो, इसके लिए बारे में गलत अफवाह फैलाओ, इसके अंदर डर पैदा करो, इसका डर इसके ऊपर हावी हो जाए, और ये जो करना चाहता है, ओके, या ये जो बोलना चाहता है, या जो ये दिखाना चाहता है, वो दिखा ना पाए। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ, एक ऐसा झूठ, उसका पश्चाताप शुरू हो चुका है, और वो यहाँ पर बहुत भयंकर रूप में निकल रहा है। जिसने भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करा, आपके दिल में यहाँ पर डर पैदा करने की कोशिश करी, ओके, इनसिक्योरिटी, यहाँ पर हनुमान बाबा इस डर को ही निकाल रहे हैं। और जिसने भी आपको यहाँ पर, कहते ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हर चीज से भय था, आपके अंदर एक भय था, एक डर था, तो हनुमान बाबा उसे यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं। और आपको आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपका वजूद क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन हो यहाँ पर, आप डरने वालों में से तो नहीं हो, आप खुल के बोलने वालों में से हो, खुलकर आप दिखाने वालों में हो कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो और अपने बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो। जैसे उनका एक झूठ का पश्चाताप तो शुरू हो रहा, और वो भोग रहे हैं इस बात को, वो भोग रहे हैं यहाँ पर कि जितना आपको डराया, वो भोग किस लिए रहे हैं यहाँ पर, किस वजह से, क्योंकि वो तो यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने कर्मों में यहाँ पर फंस चुके हैं। और आप जितनी ऊंचाइयों पर आप यहाँ पर जा रहे हो, जितना बाबा ने आपको यहाँ पर ऊपर उठा दिया, ये उनके लिए एक पश्चाताप है। ओके, वैनिटी आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आपको यहाँ पर अकेला करा, जितना आपको यहाँ पर चिंता में डाला, जितना आपको यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा आपकी ऐसी प्रॉब्लम जो किसी से आपने शेयर नहीं करी, किसी को नहीं दिखाई है, अब आप यहाँ पर, अब उस चीज से आप बाहर आ रहे हो। अब आप खुल के हंसोगे, खुल के बोलोगे, खुल के अपनी चीजों को सबके साथ यहाँ पर शेयर करोगे। जैसे आपकी हर चीज को सुना जाएगा। पहले आपको कोई तबज्जुम नहीं दे रहा था, आपको यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा था, आपका कोई कहना नहीं मान रहा था, या आपको कोई हमेशा, जैसे कहते हैं कि वो झूठ मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी चीजों को यहाँ पर बता रहे हो, खुद के साथ जो जोड़ रहे हो, वहां से चीजें आपकी शुरू हो रही हैं। एंड एनलाइटनमेंट, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अवसर है। आपके जैसे यहाँ पर एक झूठ, ओके, जो आपके लिए बोला गा रहा कि जब कहते हैं कि अगर आप झूठे होते तो आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो नहीं होता। ओके, और ये जो हो रहा है, जैसे कहते हैं कि उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। ओके, क्योंकि आप तो ईश्वर के, हनुमान बाबा के ऐसे प्यारे बच्चे हो, एक ऐसे उनकी एक ऐसी भक्त हो आप, जो हमेशा हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि सत्य का साथ देते हो, सत्य की राह पर आप यहाँ पर चल देते हो। आपके जीवन में यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, इनलाइटनमेंट यहाँ पर आ रहा है। आपको बाबा ने हर परेशानी से, हर चिंता से आपको मुक्त कर दिया। चिंता मतलब यहाँ पर आपका अंधकार, और आपके भीतर एक प्रकाश, एक रोशनी, एक आशा, वो चीजें आपकी यहाँ पर भर दी हैं। एंड यहाँ पर अब आपको, अगर आपको कोई दिक्कत होती, आपको कोई परेशानी होती, तो आप अपने ईश्वर परमात्मा के पास जाते हो। आप किसी ऐसे इंसान के पास यहाँ पर नहीं जाओगे जो आपको यहाँ पर झूठा बता दे, ओके, या आपके बारे में गलत अफवाह फैला दे। आप सिर्फ यहाँ पर अपने बाबा के पास जाओगे, उनसे ही आप यहाँ पर शेयर करोगे। ओके, एंड यहाँ पर विजडम, क्योंकि बाबा ने आपको वो विजडम दे दिया है, वो ज्ञान आपके यहाँ पर दे दिया है। ये ज्ञान जैसे आपके गर्भ में है, आपके भीतर है यहाँ पर।
ओके। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बहुत जितना आपको ये कार्ड, सिर्फ ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आप देख रहे हो ये महिला कितना सर झुकाए चुपचाप यहाँ पर बैठी हुई है, जैसे इसे जो चाहिए वो कहीं से नहीं मिल रहा है। सबने जैसे कहते ना कि सबने इसे पीठ दिखाई है, सबने इसकी जैसे भावनाओं को तार तार यहाँ पर करा है, लेकिन आज उसके पास इतना इतना कहते हैं इतनी ब्लेसिंग है, इतना ज्ञान है, इतनी विजडम है, इतनी बुद्धि है, और जो कहते हैं ना कि जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। ओके, जो किस्मत से यहाँ पर मिलती है, तो वो ये विजडम है, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए जो बाबा आपको यहाँ पर देने वाले हैं। एंड यहाँ पर सोलमेट, ओके, सोलमेट की ऊर्जा है यहाँ पर। तो जो सोच रहे हो, ओके, आप यहाँ पर, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ धीरे मतलब बहुत स्ट्रांग है, आप जो सोचोगे, जो विचार आप यहाँ करोगे, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको करना क्या है, बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ओके, तब देखना आप चीजें कैसे कहते हैं कि वो बैठे बिठाए आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए भी मिल रहा है कि आपको अपनी आपको ये सोच विचार नहीं करना है कि कैसे होगा क्या होगा। आपको कोई अपनी बाउंड्री सेट यहाँ पर नहीं करना है। ओके, खुद के ऊपर फेथ रखो, खुद के ऊपर विश्वास करो और यहाँ पर सोचो और आगे बढ़ो, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ओ रिजेक्शन रिजेक्शन, कितना रिजेक्शन मिला है, कितना आपको हर चीज से आपको रिजेक्शन मिला है, लेकिन बाबा आपको यहाँ पर वो चीज भर भर के आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि जो चीजें आपके लिए आप सोच रहे हो कि ये नहीं था आपके लिए, ओके, आपकी किस्मत में नहीं था, आपकी डेस्टिनी में नहीं था, लेकिन बाबा आपको वही चीज दे रहे हैं और उनका पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है। वो भोग रहे हैं इस बात को कि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत करा है। ओके, मैं यहाँ पर चिट निकालूंगी। सही समय आ चुका है, ओ माय गॉड, सही समय आ चुका है। ओके, ये बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। एंड यहाँ पर अगर कोई आपके बच्चों को गलत बोलता है तो आपका भोलेनाथ से बोलना है। अगर आपके इस बच्चों के साथ कोई गलत करता है या गलत बोलता है तो आपको भोलेनाथ से बोलना है, किसी से आपको बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, हो सकता है कि आपने कुछ चीजों को अपनी जब गलत समय था तब आपने उससे हेल्प मांगी जो कुछ कर ही नहीं सकता था। ओके, आप हर चीज अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। यस, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप यहाँ पर चाहते हो, ये हनुमान बाबा आपको बता रहे हैं, और वो आप मैनिफेस्ट भी यहाँ पर कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए आया है, आपके साथ जो होने वाला है वो बहुत आश्चर्यचकित और हैरान करने वाला होने वाला है। तो हनुमान बाबा आपके साथ कुछ आश्चर्यचकित और हैरान करने वाला कुछ करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपने किसी के घमंड को चूर चूर किया है। ओ माय गॉड, यस, वो पश्चाताप कर रहे हैं ना, वो भोग रहे हैं, तो घमंड तो चूर चूर होगा भाई उनका। तुम बहुत अच्छे हो, ओके, तुम बहुत अच्छे हो, ये आपके लिए बोला जा रहा है। एंड यहाँ पर है आपके लिए आगे आने वाला समय बहुत शुभ है। ओके, तो हनुमान बाबा ने बहुत कुछ बदल दिया है और उनको उनका कर्मा यहाँ पर मिल रहा है। आपने जो किया है आपका कर्मा मिल रहा है आपको। एंड यहाँ पर किसी के राज खुलने वाले हैं। ओह माय गॉड, उनके राज खुलने वाले हैं और आपके भी राज खुलेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपके बच्चों के ऊपर जो भी नजर दोष था वो भोलेनाथ ने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर हनुमान बाबा भी और भोलेनाथ भी आपके बारे में या आपके बच्चों के ऊपर कोई भी कष्ट, यहाँ पर कुछ गलत सोचा था, गलत बोला था, जो भी किया था वो भोलेनाथ ने सब खत्म कर दिया है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो सब भगवान को पता है। मैंने बोला ना, यहाँ पर हनुमान बाबा को पता है, भोलेनाथ को पता है आपके साथ जो हुआ है। किसी ने झूठ, कहते ना कि झूठ, कोई झूठ का पश्चाताप कर रहा है और भोग रहा है। अब देख लीजिए इसको, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है। एंड यहाँ पर आपके साथ स्वयं भोलेनाथ हैं, घबराना डरना नहीं बिल्कुल भी, भोलेनाथ हैं आपके साथ में। एंड यहाँ पर है आपकी जीत निश्चित है। ओह माय गॉड, आपकी जीत निश्चित है। एंड यहाँ पर है अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ओह माय गॉड, रीडिंग ऐसे निकल रही है कि मेरा क्लोज करने का मन ही नहीं कर रहा है इसको। ओके, आप कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हो। ओके, आप कहीं तीर्थ पर या कहीं ऐसी चीज पर जा रहे हो जहां आप
आप जाना चाहते हो, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, तो हंसा करो ना। जब आपको हंसी से आप बहुत सारी पॉजिटिविटी, अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका अट्रैक्शन क्या है, आप बहुत चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, लेकिन कैसे? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। ये आपके हनुमान बाबा के मैसेज है। ओके, और भोलेनाथ के मैसेज है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।